हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एमबीए के जो कट ऑफ्स है वो रीड करना है ताकि इजीली आप अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बना पाओ। साथ ही में गाइज जब कट ऑफ्स आप देखोगे तो वहाँ पे सभी कॉलेजेस का जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि इस कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो पहले से रिजर्व्ड है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उन्हें कौन से कट ऑफ्स रेफर करना है, एंड अगर आपने दोनों CET एंड CMAT GMAT उससे अप्लाई किया है तो फिर कौन सा रैंक रेफर किया जाएगा, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो कट ऑफ्स रीड करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपके पास जो कट ऑफ्स है वो रहना चाहिए। सारे जो कट ऑफ्स है वो मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिए है, वहाँ से आप जो है वो उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ ओपन करने के बाद आपको कुछ जो है वो ऐसा देखने को मिलेगा। ये बात याद रखना गाइस कि इस साल के कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग के लिए आपको पिछले साल के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा। जब कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा तो फिर इस साल के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो जब हम कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म भरेंगे तो इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ जो आएंगे उसे रेफर करेंगे, बट इस साल के कैप राउंड 1 के लिए हम जो है वो पिछले साल के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करेंगे। जो सारे कट ऑफ्स आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओपन करते गाइस यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले तो कॉलेज का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। कॉलेज के नाम के सामने आपको यहाँ पे एक जो कोड है वो मिलेगा जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट कोड। इस कोड को कहीं पे भी डालोगे आप इस लिस्ट में तो वो जो कॉलेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा, फिर कॉलेज के नाम के नीचे आपको एक जो चॉइस कोड है वो देखने को मिलेगा। ये जो चॉइस कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं तो जब हम फाइनल सबमिट करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉलेज का नाम नहीं बल्कि कॉलेज का ये जो चॉइस कोड है वो देखने को मिलता है। इस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, MMS है या फिर MBA है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे कॉलेज का जो स्टेटस है वो पता चलेगा। कॉलेज का जो स्टेटस है वो हमें यहाँ से पता चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस कॉलेज का स्टेटस है गवर्नमेंट, मतलब ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। साथ ही में यहाँ पे हमें इस कॉलेज की जो होम यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ से जो है वो समझ में आ जाती है। नेक्स्ट गाइस, कॉलेज के स्टेटस में हमें डिफरेंट स्टेटस देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आता है गाइस एक अनएडेड नाम का स्टेटस। अनएडेड मतलब होता है गाइस प्राइवेट। तो किसी भी कॉलेज का स्टेटस अगर आप अनएडेड देखने को मिलता है तो समझ लेना वो एक प्राइवेट कॉलेज है। नेक्स्ट आता है गाइस यहाँ पे स्टेटस अनएडेड बट ऑटोनॉमस। तो अनएडेड मतलब प्राइवेट, ऑटोनॉमस मतलब उस कॉलेज को ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अनएडेड, ऑटोनॉमस। नेक्स्ट होता है गाइज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मतलब गाइज ये जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, यानी ये जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी मैनेज करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटस है वो हमें यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। इसका जनरली जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम होता है। गवर्नमेंट का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम होता है, प्राइवेट का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा। ऑटोनॉमस जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होता है। एंड फिर एक लास्ट टाइप रहता है गाइज जो कि होता है माइनॉरिटी वाला। ठीक है, जैसे ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनॉमस भी है, साथ ही में एक माइनॉरिटी कॉलेज भी है। ठीक है, तो जो भी माइनॉरिटी होगा, अब दो माइनॉरिटी होती है, एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी एंड एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, मतलब अगर आपकी मराठी के अलावा कोई अदर मदर टंग होगी तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। माइनॉरिटी के लिए बस महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनॉरिटी कौन सी है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के स्टेटस। तो स्टेटस तो गाइज आपको अभी जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो कॉलेज स्टेटस के बाद गाइज अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस में कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है एंड ऑल इंडिया के लिए कितनी सीट्स है, मैनेजमेंट सीट्स है या फिर नहीं है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, तो ये हमें गाइज पता चलेगा सीट मैट्रिक्स से। सीट मैट्रिक्स भी मैंने जो है वो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये गाइज सिडनम कॉलेज, यहाँ पे भी कॉलेज का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। इस कॉलेज में कुल मिला के 180 सीट्स है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 153 सीट्स है, ऑल इंडिया के लिए 27 सीट्स है। अब गवर्नमेंट है इसलिए माइनॉरिटी के लिए सीट 0 है। इंस्टीट्यूट सीट्स भी यहाँ पे 0 है। इंस्टीट्यूट सीट्स मतलब मैनेजमेंट सीट्स। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीट मैट्रिक्स से पता चल जाएगी। इस साल की जो सीट मैट्रिक्स है वो जब फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी उसके बाद जो है वो आएगी। जब आएगी उसका भी मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूंगा, मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वो अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आप ये जो सीट मैट्रिक्स है वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, अभी गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आपको कट ऑफ जो है वो समझना है कि आपको कौन सा कट ऑफ रेफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो क्या है। सपोज अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है एंड अगर आप इस कॉलेज के कट ऑफ रेफर कर रहे हो तो आपको होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो आपको ये वाली कट ऑफ रेफर करना पड़ेगा।
होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट वाले, जिसमें अभी आप देख सकते हो जी ओपन एच है। जी का मतलब होता है जनरल एंड एच का मतलब होता है होम। तो जनरल ओपन फॉर होम यूनिवर्सिटी, तो ये आप ओपन होगा तो ओपन का कट ऑफ चेक करो, एससी कैटेगरी होगा तो एससी, ओबीसी होगी तो ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट होंगे गाइस जो कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी होंगे, मतलब अब ये जो कॉलेज है वो इसकी ही होम यूनिवर्सिटी मुंबई है, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है, नागपुर है या फिर और कोई है, तो आपको जो है वो ये वाले जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड ये कट ऑफ्स उन्हें ही रेफ़र करना है जो कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑल इंडिया कट ऑफ्स रेफ़र करना पड़ेगा। वो कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड वो कैसे रहते हैं वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज होगा उसमें यहाँ पे मेंशन रहती है होम यूनिवर्सिटी, अगर इससे अलग है तो आपको ये जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले कट ऑफ है वो जो है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होते हैं स्टेट लेवल कट ऑफ्स। तो स्टेट लेवल कट ऑफ्स आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेंगे। तो ये रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस के जो रैंक है गाइज वो सभी का जो पूरे महाराष्ट्र का है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्टेट लेवल रैंक आता है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस के आपके जो रैंक है वो स्टेट लेवल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें भी थोड़े और वेरिएशंस होते हैं कट ऑफ्स में, अभी कुछ जो चीज़ें वो अलग आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये प्राइवेट कॉलेज है गाइस, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको ऐसे ही सेम जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे जैसे हमें गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट है गाइज हमारा प्राइवेट बट ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में जो है गाइज वो होम यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है। आपकी कोई भी होम यूनिवर्सिटी हो, आपको जो है वो स्टेट लेवल के ही जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना पड़ता है। एंड मेरिट एंड जो कट ऑफ लिस्ट है उसमें भी बस जो स्टेट लेवल कट ऑफ्स है वही अवेलेबल रहता है। जैसे आप देख सकते हो ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी मुंबई मेंशन है, बट यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो आपको स्टेट लेवल ही देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र लेवल के जो स्टेट लेवल कट ऑफ्स है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको अपना जो रैंक है वो कहाँ से पता चलेगा, तो जब हमारी मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें हमारा स्टेट लेवल मेरिट भी रहता है, होम यूनिवर्सिटी मेरिट भी रहता है, वो सारे मेरिट नंबर रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। तो ये याद रखना कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो भी रहेंगे वहाँ पे आपको बस जो है वो स्टेट लेवल कट ऑफ ही जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में भी जैसे गवर्नमेंट में था, जैसे बस प्राइवेट कॉलेज में था, वैसे ही आपको सारे जो कट ऑफ्स है वो डिटेल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो मैटर करेगी, ठीक है। यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के अलग अदर देन होम यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स है वो अलग रहते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है गाइस एक और टाइप जो कि होता है गाइस माइनॉरिटी का। अब माइनॉरिटी में क्या होता है गाइस कि जो 50% सैंक्शन इनटेक की सीट्स होती है वो पहले से ही जो है वो रिजर्व्ड रहती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल जो है वो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये कॉलेज है तो इस कॉलेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम एंड सीट मैट्रिक्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको सीट रिजर्वेशन समझ में आएगा। आप देख सकते हो इस कॉलेज की 120 सीट्स है, ठीक है, जिसमें कैप से 96 जो सीट्स है वो भरी जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 30 सीट्स है, ऑल इंडिया के लिए 5 सीट्स है एंड 61 जो सीट्स है वो पहले से ही रिजर्व्ड है माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। तो 50% के आसपास जो सीट्स है वो पहले से ही माइनॉरिटी के लिए जो है वो रिजर्व्ड रहती है माइनॉरिटी कॉलेज में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है माइनॉरिटी कॉलेज में, इसलिए माइनॉरिटी अगर होगी तो माइनॉरिटी से आपको अच्छा कॉलेज कम परसेंटाइल में भी जो है वो लग सकता है, ठीक है। एंड माइनॉरिटी का अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो स्टेट लेवल कट ऑफ ही जो है वो देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वही देखने को नहीं मिलेंगे। सपोज करते कि आपकी कैटेगरी ओबीसी है तब भी आपको ओपन का ही जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा। अगर आपकी एससी कैटेगरी है तब भी आपको यहाँ पे ओपन का ही जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या आपको ओपन की फीस पे करना पड़ेगा? जी नहीं। देखो अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आपको जो कट ऑफ है वो तो यही रेफर करना पड़ेगा, बट कैटेगरी के आपको जो बेनिफिट्स है वो फीस स्ट्रक्चर में मिलेंगे। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बस आपको जो कट ऑफ्स है वो ओपन के ही जो है वो रेफर करना पड़ेगा। टीएफडब्ल्यूएस का अलग यहाँ पे कट ऑफ रहेगा एंड जिन्होंने माइनॉरिटी से अप्लाई किया होगा माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो अलग रहता है। अब आप देख सकते हो जनरल ओपन का कट ऑफ 94 है
एंड माइनॉरिटी का कट ऑफ 80 है। तो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में कट ऑफ्स में जो है वो आता है। तो ये याद रखना कि अगर माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो कट ऑफ्स में नहीं मिलेंगे, फीस में मिल जाएंगे, बट कट ऑफ्स में आपको जो है वो ओपन का ही जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सारी जो चीज़ें गाइस वो रहती है। अब जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे सबसे पहले स्टेटस देखना कि कॉलेज का स्टेटस क्या है, उसकी होम यूनिवर्सिटी क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो कट ऑफ्स जो है वो रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमने आपके लिए एक जो लिस्ट है वो भी बनाई है कॉलेजेस की, जिसके थ्रू गाइस आप इजीली जो है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड ये जान पाओगे कि कौन से आपको जो कॉलेजेस है वो लग सकते हैं। सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल मिले हैं तो 350 कॉलेजेस देखने से अच्छा आप बस ये देखो कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनका ओपन का कट ऑफ 90 के आसपास है। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तब भी आप ये देखो कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनका 90 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, बिकॉज ओपन का ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम रहता है, ठीक है। तो इतने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लो एंड उनका ही कट ऑफ जो है वो डिटेल में देखो। बाकी इतने सारे जो कॉलेजेस है वो देखने की जो ज़रूरत है वो आपको नहीं रहेगी, यानी आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो भी बचेगा, ठीक है। तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो इसको ले सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा ये सारे कट ऑफ्स मैंने डाल दिए हैं। एंड इसके अलावा और एक चीज़ थी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कौन से कट ऑफ्स रेफर करना है। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर आपने कैट, सीमैट, जीमैट से अप्लाई किया है तो आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र ये जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है ये जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आपको सीधा सारी जो चीज़ें वो देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका मेरिट नंबर और रैंक रहेगा एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सारे जो कट ऑफ्स है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी जो होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस डायरेक्ट जो परसेंटाइल या फिर रैंक है वो आप जो है वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।